मुझे ऐसे देख के चौंक गए ना। जानना चाहते हो मेरे साथ क्या हुआ था? आज बहुत खुशी का दिन था क्योंकि आज मेरे दोस्त ने मुझे पार्टी देने के लिए बुलाया। इतना क्या देख रहा भाई? पहली बार देख रहा है क्या? मैं ये देख रहा हूँ कि 18 साल में तेरी गर्लफ्रेंड बनी तो बनी कैसे? क्यों भाई, खुशी नहीं हो रही क्या? राहुल, तेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा तेरी नौकरी लगने की मुझे कुछ ज्यादा ही खुशी होती। जिंदगी में दो ही चीज चाहिए, नौकरी और छोकरी। आधा काम हो गया, आधा काम और हो जाएगा। ओ माय गॉड, ट्रू लव। तेरा वो तीसरा कुत्ता कहाँ है? दीपक। स्कूल हो, कॉलेज हो या पार्टीज हो, वो हमेशा लेट रहता है। आज भी लेट है वो। अच्छा, मुझे क्या लगता है जब वो पेट में होगा ना तो उसकी माँ ने ये वाला गाना सुना होगा कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, हा? ओहो, काम हो गया। एक मिनट, क्या काम हो गया? ये क्या बेहुदा हरकत है ये? तुम्हारा ही तो है, पहन ले। समझा ले इसको, कभी बाद में बोले इसको पीट वीट दिया। ये चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई इतना कि क्यों गुस्से में हो रहा है? एक माला ही तो है। चल, नहीं होता गुस्सा, तेरी बात मान ली, लेकिन इसमें अच्छाई क्या है ये बता दे मुझे। माल तो अच्छा लाए हो। माल खानी, माला का जिक्र चला हुआ है। और तुझे क्या लगता है कि ये माला इस चोर ने मुझे ऐसे ही पहना है? ये चोरी का माल है, चोरी का। साले, इसको चोरी नहीं, हेरा फेरी बोलते, हेरा फेरी। भाई साफ सुथरी बात है, मैं चोरों के साथ नहीं रह सकता और ना ही खा सकता हूँ। आई टेक अ लीव। और हाँ, गर्लफ्रेंड मुबारक हो। यार तूने पूरी पार्टी का नाश करा दिया। देख देख साला कितने घमंड में जा रहा है। जो जूते पहना ना, ये मैंने मंदिर से उठा के दिए थे इसको। साला तूने मेरे को तो कभी नहीं दिए। और क्या सुनेगा यार? साला जो बेल्ट पहनते जा रहा है ना, ये जमना से उठा के दी थी मैंने। और चोर यार, देख तेरे गिनवाता हूं मैं चोरी की चीज इससे कह दी। बाइक का सिलेंसर, पेट्रोल, वैन फिल्टर, कपड़े। जब मैं साला चोर नहीं था क्या? साले फिर तो ये माला भी चोरी की होगी। अबे साले, पहली बार तो पैसे की चीज खरीदी थी। अब पर वो अलग बात है, मैं उसके आते वक्त पैसे खा लाया। अबे छोड़ दे चोरी का धंधा, कहीं ऐसी मार खाएगा, पछताएगा बहुत बुरी तरह। ले, पार्टी तो तूने बिगाड़ दी, पर कुछ खा ले अब। झगड़ा तो मैंने दोस्तों के साथ कर लिया था और मैं वहाँ से गुस्से में निकल भी आया, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि जब इंसान का समय खराब होता है तो ऊपर पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। मैं गुस्से में इतना पागल हो गया कि ये तक भूल गया कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैंने अपनी बाइक उठाई और निकल गया। मैं इस उधेड़ बुन के चक्कर में इतना उलझ गया था कि मुझे ये तक याद नहीं रहा कि मेरा सही रास्ता कब पीछे छूट गया और कब मैं गलत रास्ते पर चढ़ गया। और अब मैं ये जान चुका था कि पीछे मुड़ने के लिए काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि मैं अब बहुत आगे आ चुका था। तो मैंने आगे ही रास्ता खोजने की कोशिश की और अपनी बाइक लेकर चलता रहा। मैं उस सुनसान लंबी सड़क पर अपनी बाइक लेकर चला जा रहा था। मेरा भूत प्रेतों पर कोई विश्वास नहीं था, और तो और जब कोई भूत प्रेतों की बात करता तो मैं उनका मजाक उड़ाता था, क्योंकि मुझे ये सब एक वहम से ज़्यादा कुछ नहीं लगता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त एक ऐसा शिक्षक है जो हमें बड़े से बड़ी शिक्षा देता है, और मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही होने वाला था जिससे मैं बिल्कुल मुझे मेरी बाइक की रोशनी में उस सुनसान सड़क पर एक बुजुर्ग चलता हुआ दिखाई दिया, और मैंने सोचा कि ये बूढ़ा इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहा है, और मैंने वहाँ पर जाकर बूढ़े के पास अपनी बाइक रोक दी। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार बेटा। अंकल जी, आप इस सुनसान सड़क पे क्या कर रहे हैं? आप भी मेरी तरह रास्ता भटक गए हैं क्या?
रास्ता भटकना राहगीरों का काम होता है, हम तो रास्ता दिखाते हैं। चलो अंकल जी, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये बता दो कि जा कहाँ रहे हो आप? मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ, मेरी घर पे बेटी अकेली है। उस बूढ़े की यह बात सुनकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि दूर दूर तक मैंने तो इस रोड पे कोई गांव देखा नहीं, तो ये बूढ़ा कौन से गांव जाने की बातें कर रहा है? सोच में पड़ गए हो बेटा। नहीं नहीं, सोच में नहीं अंकल जी, वो क्या है ना कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं काफी दूर निकल आया हूँ। अक्सर इस रोड पे लोग रास्ता भटक जाते हैं, यहाँ से तुम सीधे चले जाओ, मिल जाएगी तुम्हारी मंजिल। लेकिन हाँ, तुम्हें कोई रास्ते पे मिले तो गाड़ी मत रोकना। अंकल जी, मैं क्यों रोकूंगा, मुझे क्या लेना देना, मैं तो वैसे भी किसी को लिफ्ट नहीं देता। हाँ, अगर आपको चलना है तो आप चल सकते हैं। मैं जाने के लिए नहीं, मैं भेजने के लिए आया हूँ। उस बूढ़े की बातों ने मुझे काफ़ी हैरान किया, लेकिन मैंने उस बूढ़े को इग्नोर करने में ही भलाई समझी और अपनी बाइक लेकर फिर से वहाँ से निकल गया। कैसे कैसे अजीब प्राणी इस धरती पर उतर आए हैं। जिस हिसाब से मैं अकेला उस रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था, मेरा डर और बढ़ रहा था। मैं बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा था कि मुझे कैसे भी करके इस रास्ते से निकाल दे, लेकिन मुझे लगता है उस ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। मैं बेफिक्र आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सड़क के बीचों बीच एक और मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही है। अबे ओ अमीरजादे, ज्यादा चढ़ गई है क्या? अपनी बाइक साइड कर। हे भगवान, सारे देश की मनुष्यत आज मेरे ही सर चढ़ेगी क्या? पता नहीं किसकी शक्ल देख के उठा था। मैं उस खौफनाक चेहरे को देखकर इतना डर गया था कि मुझे जंगल के सिवा कोई और रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर जंगल में भागते भागते मुझे दिखा वहाँ पर एक घर। कहाँ फंस गया? जिस घर में मैं आकर छुपा था, मुझे लगा ये घर मेरे लिए सुरक्षित है, लेकिन ऐसा हकीकत में था नहीं, क्योंकि जिस घर को मैं सुरक्षित मानकर आया था वो असल में घर नहीं, एक तरह का मरघट था। अगले दिन सुबह जब मैं उस कमरे से बाहर निकला, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बच गया। मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया और उस कमरे से बाहर आ गया। फिर मैंने बाहर आते ही देखा कि कुछ लोग बाहर जमा थे। भाई, किसकी दुर्घटना हो गई? कुछ ना कुछ दुर्घटना भाई, होती किसके रहती साथ है। क्या हुआ? ये इस रोड पे दुर्घटना होती रहती है। चलो आगे चल के देखते हैं। चलो। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगी। जब मैं उनसे बात कर रहा था, उनमें से किसी ने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। और साथ ही मैं एक बात सोच रहा था कि जब वो भूत मुझे मारने आया था तो मैं जिंदा कैसे हूँ, और वो कौन शख्स है जो मेरे अलावा वहाँ पर मरा पड़ा है। जब मैं आगे पहुँचा तो उनमें से एक शख्स ने उस लाश के मुंह से पर्दा उठाया और मेरी आंखें फटी रह गई।
वैसे दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि गुस्सा करने वाला गुस्सा तो कर लेता है, लेकिन खुद को दूसरे के गुनाहों की सज़ा दे देता है। अगर मैं गुस्सा नहीं करता तो शायद आज जिंदा होता।